Good evening, students. Today we are going to discuss about methods of birth control. इससे रिसेंट वीडियो में हमने पढ़ा था पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है या पॉपुलेशन बढ़ने के जो कारण हैं उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। तो उसी के लिए जो सबसे अहम पॉइंट था वो था बर्थ कंट्रोल। अब बर्थ कंट्रोल यानी कि परिवार नियोजन या कम बच्चे पैदा करना, ये युक्ति जो है कैसे काम करती है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेडिकली, फिज़िकली, बहुत सारे नेचुरली ट्रीटमेंट्स हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव का मीन्स क्या होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव का मीन्स होता है गर्भ निरोध, यानी कि गर्भ धारण से रोकने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में पहले नेचुरल, बैरियर्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जिसे हम IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड्स। तो ये 6 हमने पढ़ने हैं मेथड्स। तो पहला जो इसमें नेचुरल, अब नेचुरल में है क्या होता है। पहले नेचुरल जो बेस होता है, नेचुरल फिनोमिना या नेचुरल मेथड, वो इस प्रिंसिपल पर बेस होता है कि अवॉइडिंग द मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, कि नेचुरली ओवम और स्पर्म कभी मिले ही ना। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है। पीरियोडिक का मतलब है कि इस दौरान कोइटस करना उस टाइम पर जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो, यानी कि ओवा जब रिलीज़ ना हो उस वक्त मीटिंग करना। कोइटस इंटरप्ट्स भी इसी तरह से है और लैक्टेशनल एमिनोरिया उसी वक्त है जब दूध पान स्त्री कराती है, यानी कि जब लैक्टेशनल पीरियड होता है बच्चे के स्तनपान का, तो स्तनपान में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है उस वक्त तक, काफ़ी टाइम तक उसी ये, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, ऐसा नहीं कि रेगुलर जब तक स्तनपान होता रहेगा। तो स्तनपान में एक लैक्टेशनल पीरियड में एक टेम्प्रेरी टाइम होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज़ नहीं आती है, यानी कि ओवा रिलीज़ नहीं होता है। तो उस वक्त कोइटस करने से कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है बैरियर्स। कुछ बैरियर्स हैं, बैरियर्स जैसे कि सभी जानते हैं, कॉन्डोम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फॉर्म्स वगैरह, जो कि कुछ तो बैरियर्स की तरह नहीं कि रोक देती हैं स्पर्म्स को, वो सर्विक्स के थ्रू बॉडी के अंदर नहीं जाती है, यूट्रस तक नहीं पहुंचते हैं। और जो स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, जेलीज और फॉर्म्स होते हैं, ये क्या करती है, ये स्पर्म्स की मोटालिटी को कम कर देती है, उनकी फर्टिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और इस तरह से स्पर्म जो है वो एक तरह से इनएक्टिव हो जाते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज फॉर्म्स। अब बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस की। ये कुछ डिवाइस होते हैं छोटे जो यूट्रस के अंदर फिट कर दिए जाते हैं। इसकी इनमें जो सबसे आम है वो है कॉपर टी। कॉपर टी कॉपर आयंस को रिलीज़ करता है, जो कि स्पर्म की मोटेलिटी को और स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है, उनकी जो क्रियाशीलता होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है और इस तरह से स्पर्म जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो ओवा तक, यानी कि वो ओवा तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे है कॉपर 7 होता है। ये कॉपर 7 के आकार है, कॉपर टी जो है वो टी के आकार की होती है और कॉपर 7 के आकार की होती है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा मल्टीलोड 375 भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन के लेवल को थोड़ा बढ़ा देते हैं इस तरह से, और जो जिससे कि स्पर्म जो है वो स्पर्म की मोटेलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेज भी हैं और इनके एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अब इनके फ़ायदे क्या हैं। पहला फ़ायदा तो इनका ये है कि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बिल्कुल ये चीप होते हैं, यानी कि बहुत सस्ते होते हैं, कोई भी आम इंसान इनका इस्तेमाल कर सकता है। ये महिलाओं के लिए या जो अ, जिनकी बॉडी में यूटेराइन डिवाइसेस या फिर ये चीज़ें इस्तेमाल की जाती है जिनके द्वारा, उनके लिए काफ़ी टॉलरेंट होता है, यानी कि ऐसे नहीं कि उनको कोई दिक्कत होगी, कोई पेन होगा, कोई फिज़िकल इंजरी होगी, बिल्कुल सुविधाजनक ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ईज़िली रिमूव्ड, इनको आसानी से लगाया और निकाला जा सकता है। फर्टिलिटी रीस्टोर्ड,
एक बार इनका इस्तेमाल करने के बाद जब इनका इस्तेमाल हम छोड़ देते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं बॉडी से, तो फर्टिलिटी वापस से रिस्टोर्ड हो जाती है आफ्टर रिमूविंग। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। प्रेगनेंसी से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, जब चाहे मन चाहे आप जितने टाइम तक इसका उपयोग कर सकते हैं और अनचाही प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। जो IUDs हैं यानी कि इंटर यूटेराइन डिवाइसेस, ये काफ़ी इफ़ेक्टिवली माने गए हैं जो यूटेराइन और सर्विकल कैंसर होता है उनको रोकने के लिए, तो काफ़ी अच्छा विकल्प है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं और इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स और लास्ट में सर्जिकल मेथड्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ेंगे, यानी कि जो इंटर यूटेराइन डिवाइसेस हैं इनके एडवांटेज भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल कोशिश मैं ये करूँगा कि आपकी जो क्लास है वो बोर्ड पर लो, तो बोर्ड का मैंने इंतज़ाम भी किया है एक जगह से, तो कल अच्छी तरह से काफ़ी एक अच्छा लंबा सेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो आज की सिर्फ इतनी ही, तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है, तो कल मिलते हैं नई क्लास नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।